वेलकम करता हूं दी मायरा खान। टीवी इंडस्ट्री में आप एक्टिंग भी करती हो, होस्टिंग भी करती हो, रियल एस्टेट, ट्रैवलिंग भी हो, इन्फ्लुएंसर भी हो, सोशल मीडिया स्टार भी हो, टीवी स्टार, फिल्म स्टार भी हो। आप इतना सब कुछ करने के बाद हमारे शो में आई हैं। ये यहीं तक पहुंचने के लिए तो ये सब कुछ किया था मैंने। तो वैसे इंसान के अंदर एक हैवान होता है, हर इंसान के मेरे अंदर तो एक शेरनी है। हाँ, तो वही वो हैवान हो गया। दोस्तियां वही रखनी चाहिए जहाँ गालियां भी हो, झाड़ू भी हो, मार भी हो। मुझे तो अच्छी लगती है। खुशी कपूर, मुझे जानवी कपूर जानवी अच्छी लगती है मुझे। बहुत हॉट है लाला। लव सीन्स में थोड़ी सी मुश्किल होती है, द हेट सीन्स में, मारने धाड़े वाले सीन्स में तो वेरी गुड। ये अल्लाह जानता है, बेहतर जानते। कहते हैं इन चीजों की बात भी नहीं करनी चाहिए। नहीं। हाँ। कभी आपने काटा? जी, मेरा जी का। और नहीं काटा? हाँ। नहीं, मेरे बहुत कटे हैं। नहीं करे। बस यही की थी तो मैं बता रही हूँ ना तुमको लाला, ऐसे। मैं फिल्म करना नहीं छोड़ सकती, मैं ड्रामा नहीं, मैं खाना नहीं छोड़। कोई भी 3 काम बताएं जो कि आप बोले कि ये मैंने करने ही करने। वाह। सबसे पहले तो स्टेट बैंक लूटूंगी। माजी, आईडी कार्ड की पिक्चर या पहली सेल्फी? पहली सेल्फी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ लाला कास्ट। मेरा नाम है रऊफ अफरीदी और आज के प्रोग्राम है हमारा बहुत खास। आज जो हमारी मेहमान हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं वो वाकई बहुत खास हैं। अगर हम बोले ना कि वो इंसान तो हैं लेकिन बड़ी अजीब व गरीब सी उनकी हरकत हैं तो आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारी शोबिज़ की इंडस्ट्री में चाहे वो एक्टिंग हो, होस्टिंग हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे या रियल एस्टेट के तौर पे, या जो है ना इस तरह की बेशुमार बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी एंडोर्समेंट ये करती हैं बहुत ही धड़ल्ले से और ज़बरदस्त तरीके से, तो कोई डिपार्टमेंट छोड़ा ही नहीं है हमारे लिए, ये किसी और लड़की के लिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी मेहरबानी है कि हमारे स्टूडियो में हमसे मिलने आई हैं। मैं आप सब लोगों की तालियों की गूंज में बहुत सारी तालियां बजाएं, वेलकम करता हूं दी मायरा खान। कैसी हैं? ये चीज आप अमिताभ बन रही हैं, शराबी फिल्म वाली। अच्छा वो हाँ, वो एक अकेले ही है ना हाल के अंदर बैठा होता और तालियां बजाता, बोलता हम तालियां बजाएगा, हाथ जख्मी हो जाते हैं उसके। ओए होए नहीं, वो नहीं करना। मैं मुझे बहुत प्यार है अपने आप से। लाला कैसे हैं आप कैसी हैं? बिल्कुल इतना अच्छा इंट्रोडक्शन। जब आपने कहा ना कि एक अच्छी इंसान तो है ही है, साथ साथ तो मेरे दिल में आया एक अच्छा हैवान भी है ये। नहीं। वैसे इंसान के अंदर एक हैवान होता है, हर इंसान के मेरे अंदर तो एक शेरनी है। हाँ, तो वही वो हैवान हो गया ना। वो बुरे लोगों के लिए कभी कभी निकल के बाहर आ जाता। बुरे लोगों के लिए हमेशा निकल के बाहर आ जाता। हाँ, और बिल्कुल निकल के आने और काटना मत उनको। नहीं, पंजा खा जाओ। हाँ, पंजा मारो, खाओ नहीं। नहीं खाओ, हड्डी हड्डी करके फेंक दो बस सही है, ऐसे करो। हाँ, या जख्मी करके उनको तड़पने के लिए छोड़ दें। नहीं तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि पंजा मारो, जख्मी करो, साइड पे फेंको। गुड आइडिया। खाओगे क्यों? गंदी चीज को इंसान क्यों खाए? कैसी हैं आप? कैसे जा रहा है आपका काम और क्या कर रही हैं आजकल? क्या मसरूफियात हैं? मेरी मसरूफियात ट्रैवल, वापसी, रियल एस्टेट का काम, थोड़ा अपने काम पे तवज्जो। आजकल कुछ लोग हैं मुझे कह रहे हैं ज़रा दे लो, तो वो सब कुछ कर रही हूँ। माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है सब कुछ। वेरी नाइस। मतलब आप देखो ना, टीवी इंडस्ट्री में आप एक्टिंग भी करती हो, होस्टिंग भी करती हो, और जो है ना आप जो है ना रियल एस्टेट में भी काम करती हो, ट्रैवलिंग भी करती हो, इन्फ्लुएंसर भी हो, सोशल मीडिया स्टार भी हो, टीवी स्टार भी हो, फिल्म स्टार भी हो। मतलब आप इतना सब कुछ करने के बाद जाना हमारे शो में आई हैं तो आपको कैसा लग रहा है? ये यहीं तक पहुंचने के लिए तो ये सब कुछ किया था मैंने, है ना? तो आज जो मुझे जो फीलिंग हो रही है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने मजे। क्या बात है। अच्छा, इतना सब कुछ आप करती हैं, ये हम जोकिंग भी साथ साथ करते रहेंगे। बिल्कुल है ना? जोक ही करना चाहिए जिंदगी हाँ, में। लेकिन ये सब कुछ आप कर रही हैं, इसके साथ साथ जो है ना आप अपनी लाइफ को कैसे इतना जो है ना मैनेज करके चलते हो? ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है, हर एक चीज़ को मैनेज करना।
मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, क्योंकि दुनिया में अब इतना कुछ हो रहा है, अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को नोट किया है, अगर वो मोबाइल में लगेंगे तो मोबाइल में ही होंगे, सड़क भी नज़र आ रही होगी, गाड़ी भी ठोक देंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, दिन को स्केड्यूल करना चाहिए, और हाँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए काम का कि मेरी तरह बीमार ज़्यादा पड़ने शुरू हो जाए। ये भी है, लेकिन मोबाइल का जो आपने जिक्र किया ना, अभी मोबाइल ऐसी है, अभी गंदी बीमारी हो गई ना, 2-4 दोस्त भी अगर आपस में बैठे हो ना गपशप लगाने के लिए, सब अपने अपने मोबाइलों में गपशप लगाते हैं, एक दूसरे के साथ टेक्स्ट करते हैं, भाईजान क्या हाल है, वहां से आपने मैसेज किया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट क्यों? लाइक कर रहे हैं। मोबाइल में क्यों इतना फंस गए हैं? आई थिंक ये बहुत गंदी एडिक्शन है और इससे हम सबको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मेरे ख्याल में अगर जो आप अपने काम वाम करते हैं वो एक आप लैपटॉप अलग ले लें ताकि आपको पता चले काम जो है मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, मोबाइल जो है ये मेरे सोशल मीडिया और इन चीज़ों के लिए। मेरे ख्याल में तब एक डिफरेंस आएगा। अदरवाइज इफ़ यू डूइंग एवरीथिंग ऑन योर फोन, इंस्टाग्राम का मैसेज आया, व्हाट्सएप भी उधर ही हो गया, मेल भी उधर ही हो रही है, वर्क वाले को भी उधर ही जवाब दे रहे हो, तो वो चीज़ों को ना हमें एक स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। चाहिए, तो फिर आप मोबाइल फ़ोन से दूर रह सकेंगे। ऐसा ही है। अच्छा मायरा, मुझे एक बात बताएं, आपने बहुत सारा काम किया मीडिया इंडस्ट्री में ना, जैसे कि फिल्म, टीवी, सोशल मीडिया, दूसरे ममालिक में ना फिल्म के अलग चेहरे होते हैं, टीवी के अलग चेहरे होते हैं, फिर इसी तरह वेब के जो है ना एक अलग चेहरे होते हैं। हमारे यहाँ पे जो है ना सारा कुछ एक ही बंदे ने क्यों करना है? ये क्यों है? ये फ़र्क क्यों है हमारे और ममालिक में? इसलिए है बिकॉज वहाँ की इंडस्ट्रीज देव एक्सपैंडेड अ लॉट, हाँ, बहुत बड़ी हैं, उनकी वेब की इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी हैं। इंडिया में नेटफ्लिक्स है, वो आसानी से काम करते हैं, और इतने सारे OTT चैनल्स हैं जिन पे अब वेब के लोग अब अलग हो गए हैं। नेटफ्लिक्स के चेहरे देखें बिल्कुल अलग हो गए हैं। इंडियन जो तमिल इंडस्ट्री है वो अलग है, इंडियन इंडस्ट्री है जिसको आप क्या कहते हैं, बॉलीवुड कहते हैं, वो अलग है। तो इंडिया इतना बड़ा है और इतनी चीज़ें करने के लिए है कि पाकिस्तान में भी वो आया नहीं है। अब आप देखें, 1-2 मेरे ख्याल में नेटफ्लिक्स की सीरीज़ अब जाके बन रही हैं जिसमें हमारे जो स्टार्स हैं वो कास्टेड हैं। तो अभी इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है चीज़ों की हमारे पास। क्या ये वजह है कि टैलेंट की बहुत कमी है कि जो है ना जो फिल्म का अदाकार है वो टीवी में भी काम करता है, फिर जो टीवी में काम कर रहा है वो वेब पे भी काम करना है, वो मतलब ये एड वेड में भी उसको ले लेते हैं? क्या ये वजह है, या ये वजह है कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते कि वो किसी और लोगों को एक्सप्लोर करें या रिस्क लें? रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, Easy क्योंकि अपना हमारे वे- बिल्कुल जो हमारे स्टार्स हैं वो ही कहते हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे। हाँ। और ये तो गिवन ही है, वो नहीं चाहते कि कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले किसी को और वो स्टार बने। अब ये शुरू हो गया है कि रिस्क लेने शुरू हो गए हैं, बट अगर कोई टीवी का एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है तो कहते हैं हाँ इसको यार फिल्म में लीड दे देते हैं। हालांकि इतने अच्छे अच्छे हमारे पास एक्टर्स हैं जो इतने रॉ हैं, औरों को एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? वो नहीं कर पाते। जैसे कि अगर बुड्ढे का रोल चाहिए या अब्बा का कैरेक्टर करना है ना, जावेद शेख साहब को बुलाओ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेजेंड अदाकार हैं। लेकिन जावेद शेख से हट के भी तो कोई चेहरे हो सकते हैं। खूबसूरत लड़की का काम करना हो तो बोले मायरा को कॉल करो, या उस्मान नहीं, आपको भी मायरा को कॉल, आपको बुला लेते हैं। या जो है ना किसी मस्खरे का कैरेक्टर चाहिए तो बोले रऊफ को बुला लो। मतलब ये क्यों मतलब ये कि हम औरों को एक्सप्लोर क्यों नहीं? टाइप कास्ट कर लेते हैं ना, टाइप कास्ट हो जाता है ना? वो शायद ये होता है कि जी इनसे मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जो सिस्टम ज्यादातर चलता है वो ये चलता है कि अगर मेरी आपसे अच्छी दोस्ती है तो बस आप ही हैं। हाँ, यहाँ पे ना लॉबी सिस्टम है, लॉबी सिस्टम है, बहुत ज्यादा है, इंडिया में भी है। लेकिन वहाँ पे जरा बड़े एक्सप्लोर करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑडिशंस होते हैं, एक्टिंग स्कूल्स हैं वहाँ जैसे कि सलमान खान की प्रोडक्शन की अगर फिल्म होती है, जरूरी नहीं है कि वो सलमान खान कर रहा होता है। बिल्कुल, कितने नए स्टार्स को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। आप ये कहते हो कि जी अगर मैंने फवाद खान को अपनी फिल्म में ले लिया तो इसका मतलब है 100% माई फिल्म इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल क्योंकि सिनेमाज में लोग देखने आएंगे। उसकी जगह मैं किसी XYZ नए एक्टर को ले लूँगा तो मेरी फिल्म नहीं चलेगी क्योंकि चलती यहाँ सितारों पर है। तो हमें अपना जो जिस तरह हम सोचते हैं वो तब्दील करना पड़ेगा, वरना हमारी इंडस्ट्री फिर आगे नहीं जा सकेगी। नहीं, लेकिन इस तरह की तो बहुत जिंदा मिसालें भी मौजूद है कि कंटेंट अगर आपका बेहतर है ना, एक्टर्स आपके साथ जो है ना अगर नए भी हों तो और अच्छी एक्टिंग कर रहे होंगे, आपकी चीज़ चलती है। और कंटेंट अगर आपका बेहतर नहीं है, आप दुनिया भर के सितारे उठा के उसमें डाल दो, अगर नहीं चलनी होगी तो नहीं चलनी होगी। आज तक हम पाकिस्तानियों को यही नहीं समझ आया कि बेहतर कंटेंट होता क्या है, तो फिर हमने कहाँ जाना है। हाँ,
आप समझ रहे हो? हाँ। मतलब अगर आप अच्छा कंटेंट लेके आओगे तो फिर वो जी आपके आ जाएंगे कि जी ये भी काट दें वो भी। यहाँ जितनी फिल्में हमने रिस्क लेके अलग स्टोरी लाइन के साथ हाँ रिलीज करने की कोशिश की है, हाँ। वो या तो रोक दी जाती हैं। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। नहीं लेकिन देखिए ना, बहुत सारे अदाकार हैं जिन्होंने जो ना अपनी प्रोडक्शन से काम करके या तो अपने बच्चों को आगे आगे किया है जी। और फिर वो नहीं चल पाए। कंटेंट भी अगर बेहतर हो, कंटेंट अगर बेहतर नहीं है, स्क्रिप्ट बेहतर नहीं है, एक्टर अगर बेहतर नहीं है तो नहीं चल पाएगा। क्योंकि कंटेंट का बेहतर होना, एक्टर का बेहतर होना, डायरेक्टर का बेहतर होना, मतलब ओवरऑल एक टीम का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल है। प्रोडक्ट बनाने में। बिल्कुल। नेपोटिज्म भी हमें खा गई है या नहीं गई, ये इस नेपोटिज्म के हवाले से जो है ना आपकी क्या राय है? नेपोटिज्म मैं ये समझती हूँ कि ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक चांस होता है आपके पास विच इज़ गिवन टू यू। बचपन से आपको पता होता है हाँ मैं शाहरुख खान का बेटा हूँ या बेटी हूँ, आई नो आई कैन गेट इन टू दिस, बट आई कैन गेट इन टू दिस, कैन आई डू बेटर देन वॉट आई एम शाहरुख खान सन और डॉटर, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा? मेरे अब्बा ने किया, बिकॉज पता है क्या वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। आपके कहने का मतलब एक दो चांस तो उसका बनता ही है क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं। हाँ चाहता है तो क्यों नहीं, सैफ का बेटा है। अभी आमिर खान की फिल्म आई है, वो आमिर खान के बेटे की, बिल्कुल लव यापा, बिल्कुल वो नहीं चली। अच्छा मैंने नहीं देखी। हाँ मतलब वो भी यापा ही था। तो यापा तो होगा जो, क्योंकि मैंने आमिर खान का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कहा कि मेरे औलाद मेरी बात नहीं सुनती यार, दे डू व्हाट दे वांट टू डू। आमिर खान एक लेजेंड है। सारे जितने भी एक्टर्स हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं उनके पास कुछ दिन गुजारने, कुछ सीखने के लिए, बिकॉज ही इज एन इंस्टीट्यूट हिमसेल्फ। तो जाहिर सी बात है जब बेटे ने नहीं सुनी होगी तो फिर वो फ्लॉप ही हुआ। नहीं लेकिन जरूरी भी नहीं है। अगर बेटा सुन, अब जैसे कि अमिताभ के बेटे हैं अभिषेक बच्चन जी, वो उसने जोर लगा लिया, वो नहीं चल पाया। बस कहने का मकसद वही है ना कि नेपोटिज्म के अगर आप बेबी हो चले तो जाओगे, आगे जो करना है फिर वो आप पे डिपेंड करता है ना। टैलेंट नहीं होगा तो कहीं नहीं जा सकते। श्रीदेवी मतलब एक बहुत बड़ा नाम, उनकी बेटी जो है ना वो अभी वो खुशी कपूर, मुझे जानवी कपूर अच्छी लगती है मुझे, बहुत हॉट है लाला। नहीं लेकिन ये बात तो है ना, हॉट तो है भाई। देखो टैलेंट है, डांस अच्छा, टैलेंट का मुझे डांस कर सकती होगी, दिखने में बहुत प्यारी है, हॉट है, बिल्कुल, लेकिन एक्टिंग का मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं एक्टिंग मैंने उसकी देखी है नेटफ्लिक्स पे, अभी मैंने देखी उसकी एक फिल्म डब थी, वो थी तो तमिल फिल्म थी, बट she did a wonderful job. Yeah, she's a good actress. मुझे वहाँ पे जो है ना वो पड़ोसी ममालिक की आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगती है एक्टिंग वाइज। बिल्कुल वो तो बचपन से ही बदमाश किस्म का एक बच्चा आलिया इज बेटर। हमारे पाकिस्तान में आपको नेपोटिज्म का ऐसा कभी हुआ है कि आप जो है ना आपको? आई थिंक हमारे जो नेपोटिज्म वाले बेबीज आए भी है ना, उन्होंने खुद मेहनत की है मेहनत, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी नौमान एजाज के बेटे हैं जी, तो अच्छा एक्टर है बिल्कुल ज़ावियार, बिल्कुल, और इसी तरह जावेद शेख साहब के जो बेटे हैं वो भी शहजाद बहुत अच्छा एक्टर है, अहद भी अच्छा है। हाँ अहद भी अच्छा है, तो मैंने दे आर बेटर एक्टर्स। बिल्कुल, इसमें और कोई अब वो नहीं है। मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म भी ज़्यादा आ गया है। अहद ने भी स्टडी किया है, एक्टिंग थिएटर भी किया है, तो ये लोग ज़रा पढ़ लिख के इस तरफ आ रहे हैं। सो आई थिंक प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, विच इज़ लाइक गुड फॉर आवर इंडस्ट्री। हाँ अच्छा, हमारी जब लड़कों में आपस में दोस्ती होती है ना, तो हमारे बीच में अगर कोई बंदा वज़ीर आज़म भी बन जाए ना तो उसकी इज्जत नहीं करते हैं। अगर उसको अवार्ड भी मिल रहा होता है ना तो वो पीछे से आवाज़ देते हैं, ओ यार बेच के मेरे पैसे दे दी वापस। और आप लड़कियों की जब आपस में दोस्ती होती है तो आप लोगों का क्या, आप लोग अभी जैसे कि आप सुपरस्टार हैं तो आपको फिर आपको वो वाला प्रोटोकॉल मिलता है कि नहीं दोस्तों यारों में वैसे ही है? नहीं तो यही होता है, हर जगह यही है। घर पे अगर कोई मेड नहीं है तो झाड़ू पोछा भी आप लगाते हो, दोस्तों की आप गालियां भी सुनते हो बैठ के। आप मेरे ख्याल में दोस्तियां वही रखनी चाहिए जहाँ गालियां भी हो, झाड़ू भी हो, मार भी हो, वही सच्चा दोस्त होता है। तो अगर आपकी बेइज्जती नहीं हो रही ना आगे से आपके दोस्त, समझ लो आपका दोस्त नहीं है, उसे दोस्ती छोड़ दो, मेरा ये कहना है। ये तो बात है, मतलब आपको ओरिजिनली रहना चाहिए जैसे कि आप हो, ये नहीं कि आप जरा मशहूर हो गए हो तो। अच्छा मैंने ये देखा है, आप जरा फेमस हो जाए ना तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो आपसे थोड़ा झिझकना शुरू कर देते हैं कि यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझसे अक्सर कोई ना कोई बोलता है ना, हालांकि मैं उनके पीछे पड़ा, वो मुझे बोल यार रहने दो, तू तो आएगा नहीं, तू बहुत बड़ा आदमी हो, बड़ा आदमी हो। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा चलो हूँ मैं, चलो हाँ फिर बड़ा आदमी है यार, अजीब। ओ भाई तुम हमसे बात तो करो यार, तुम आना भी छोड़ दिया। अब यही है कि मेरे दोस्त जो थे स्कूल कॉलेज के वो मिलने ही नहीं आते हैं। इंडिया से जो है ना बहुत सारी अदाकाराएं बोलती हैं मुझे ऑफर हुई है फलानी फिल्म की, ढमकानी फिल्म की, क्या ये सच बोलती हैं या ऐसी अपनी मार्केट बनाती हैं? मेरे ख्याल में अगर आजकल बोलती हैं तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली जब पहले ये बात हुई या हुआ था तो होती होगी ऑफर। अच्छा, बिकॉज इंडियंस एक्चुअली लव आवर एक्टर्स।
अच्छा ये मुझे बताएं कि कभी आपको शूटिंग के दौरान, कभी सीन के दौरान ना कोई ऐसा सीन किया हो कि आपको जो है ना हंसी आ गई हो और हंसती रही हो कि बस यार अब मुझसे काम नहीं होगा? इतना हंसी कि मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा हैं? क्योंकि मेरा मसल जो था वो स्टिफ हो गया था और फिर मैं बिल्कुल अभी एक सिटकॉम कर रही थी उसमें नहीं, उसमें डायलॉग में हंसी आई थी या कुछ देख लिया था कि हंसी आ गई? दिमाग पागल है। तो अगले एक्टर को कभी ये होता है ना, उसको आप देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है और फिर हंसी नहीं रुक रही है आपकी। हाँ। तो वो इतनी कि मेरी पसलियां दुख गई थी। मैं नहीं, हंसी का दौरा बहुत बुरा होता है और एक्टर को नहीं पढ़ना चाहिए। आप भी इस ये तो situation मुझे में पता है, ये मुझे आए पता है, होंगे ये मुझे पता कि है। मतलब रोने वाला सीन है लेकिन आप हंस इतना रहे हो कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है। अच्छा नहीं, और ऐसा इसके बरक्स मुझे ये भी बताएं ना कि एज एन एक्टर कितना मुश्किल होता है इमोशंस को कंट्रोल करना जब किसी को, क्योंकि हमें भी हमारी ट्रेनिंग एज एन एक्टर हुई या थिएटर पे हो, तो कितना मुश्किल होता है उस इमोशन से बाहर आना या अपने इमोशंस को, जैसे कि किसी के साथ एक लव सीन कर रहे हो हाँ आप, जी। ठीक है, तो आपको तो उतना आपको रियल कि मैं आपको जो है ना असल में दिखाना है ना कि मैं इतना जो है ना इमोशनल हो रही हूँ आपके लिए, या अगर आपने किसी को नफरत करनी है सेम बिल्कुल। तो आपने इतना कम से कम अपनी एफर्ट लगानी है कि आप लोगों को दिखाए कि मैं असल में नफरत करती हूँ इससे। बिल्कुल। तो कितना Genuine कितना होता है वो? जेन्युइन कितना होता है और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करती हैं? मुझे लव सीन्स तो मुझसे हो ही नहीं पाते। अच्छा। मतलब वो मुझे एक बार एजाज ने कहा था कि यू डोंट नीड टू डू दिस। मुझे अच्छे एक्टर्स शुरू में ही मिल गए जिन्होंने मुझे सिखाया, तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है तुमको हीरो की आंखों में देखने की, तुम इधर देख लो। तो जब मैंने इधर देख के एक्टिंग करना शुरू की, फिर मैंने इस बारे में पता किया तो पता चला कि दूसरा नर्वस हो जाता है कि आप उसको नहीं देख रहे, तो उसके एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। यस। तो आपको तो आंखों में ही देखना है। लव सीन्स में थोड़ी सी मुश्किल होती है। द हेट सीन्स में, मारने धाड़े वाले सीन्स में तो वेरी गुड। हाँ, वो जेन्युइन होता है मेरा सारा गुस्सा। सही है। बिल्कुल। शूटिंग पे कभी कोई ऐसा वाकया जो कि आपको ही बड़ा यादगार रह गया हो? बहुत सारे हैं। किस किस्म का वाकया? कोई ऐसे कोई अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हम वहाँ पे काम कर रहे थे, कोई ऐसे लाइट टूट गई, आवाज आ गई, हम रात को शूट कर रहे थे, कोई बला आ गई थी, कोई चुड़ैल आ गई थी, हॉरर कोई इस वाला तरह आप की पूछ कोई रहे हो? हॉरर? हाँ अभी जो मैंने तमाशा किया था, क्योंकि ARY मशहूर है हाँ कि वो हॉन्टेड है। ARY की बिल्डिंग आओ क्योंकि वो बहुत पुरानी है। बिल्कुल। तो ये जो स्टूडियो तमाशा वाला, इसमें भी इस तरह था कि कभी ऐसा लगता है यहाँ से कोई गुजरा है, कभी यहाँ से कोई गुजरा है। और वाकई ऐसा? अब ये अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है। कहते हैं इन चीज़ों की बात भी नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें आ जाती हैं। नहीं हाँ। अभी कुछ अरसे पहले वो पीछे सलाम कर रहे थे। देखा तो बिल्कुल नहीं चाहती, मुझे डर लगता है इन चीज़ें। आपके साथ हुआ है लाला? नहीं, मैं वैसी असल में बात ये है ना कि अगर मैं अपने दिमाग में ये बात रखूँ ना कि मैंने इस कमरे में जो है ना कुछ है, सही है, दिमाग बना लिया है ना, मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि अंदर कुछ है। हाँ। मैं अंदर जाऊंगा ना और अगर मुझे हल्की सी ठोकर वैसे भी लग गई ना, बोलूंगा ये मुझे किसी ने ठोकर दी ये तो 100% यही होता है ना। आप अपने दिमाग में सोचेंगे ना, अगर आप कहेंगे ना कि है ये चुड़ैल नजर आ रही है, तो वाकई आपको नजर आएगी। हाँ तो इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो ठीक है। और हाथ को कंट्रोल में रखो। हाँ ये भी कुछ हुआ है, कुछ हुआ ये है। देखा। अच्छा, औरतों के बारे में मशहूर है ना, जब उसकी खूबसूरती बयान करते हैं ना, बोलते हैं इसकी हिरनी जैसी चाल है, इतनी खूबसूरत है ना। तो जब हिरनी जैसी चाल होती है ना, तो ये जब फैशन शो कर रहे होते हैं, इसमें कैट वॉक क्यों बोलते हैं, बिल्ली की ये चाल? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा। मैं परेशान हो गया हूँ इस बात। क्योंकि मॉडल करेगी कैट वॉक, हाँ एक नॉर्मल खातून जो है वो हिरनी की चाल की चाल चलेगी। हाँ हाँ, ये तो अच्छा है। नहीं, और हाँ ये बिल्ली वाली चाल मुझे समझ नहीं है। मुझे भी आज तक समझ नहीं आई ये कैट वॉक क्यों करती हैं। हाँ। मेरे ख्याल में जो कपड़े पहनते हैं वो अच्छे लगते होंगे इस तरह चल के, अच्छा शायद इसलिए ये भी हो सकता है। चलो ठीक। लाला वैसे दिमाग चलता है आपका? नहीं वैसे बहुत बड़ा कोई डीप था ये। हाँ, और मुझे ये भी बताएं कि जब ये फैशन शो में कपड़ों की जो ये दिखाते हैं ना, जी, तो ये कपड़े जाते किधर हैं, को पहनता कौन है? मेरे ख्याल में ये मैं अब अच्छा बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। वैसे तो डिज़ाइनर की जो अपनी एक क्रिएटिविटी होती है ना, वो दिखा रहा होता है, एक स्ट्रक्चर दिखा रहा होता है कि इस लाइन के साथ मैं कपड़े डिज़ाइन करूँगा। तो वो जो उसकी जो एक पूरी क्रिएटिविटी होती है वो एक फाइनल ड्रेस में होती है। तो जो आप रैंप पे देखते हैं डिज़ाइनर्स ने जो कपड़े बनाए होते हैं मॉडल्स के लिए, वो आम लोगों के लिए नहीं होते हैं, बट वो उनकी अपनी क्रिएटिविटी होती है जो फैशन शोज होते हैं। तो नहीं ठीक है, वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन उसका क्या मकसद क्या है, वो कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि मैं इतना आर्टिस्ट हूँ बस। उसके बाद शलवार कमीज पहनो, कोले। चलो ठीक है।
अच्छा, अभी हमारा जो है ना सेगमेंट है क्लैश एंड कोप राउंड। ओए होए। ठीक है, क्लैश एंड कोप राउंड रैपिड फायर राउंड है हमारा, डड राउंड कहते हैं हम इसको। ठीक है, इस डड राउंड में जो है ना हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपने वन वर्ड में उसका जवाब देना है। वन वर्ड में? हाँ, वन वर्ड हो जाए या वन सेंटेंस हो गया, चले हम इतना आपके साथ Okay. लेंगे। अच्छा जी, मोहब्बत सच्ची होती है स्कूल वाली, कॉलेज वाली, काम पर जो मिलती है, या शादी के बाद जो होती है? शादी के बाद जो होती है, वही होती है। बस वही होती है सच्ची मोहब्बत। अच्छा, हाँ, कोई स्कूल कॉलेज वाली मोहब्बत नहीं होती। मैं अपने ड्रामे शूट करवाने के बाद नहीं देखती हूँ, ट्रू और फॉल्स? नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी। नहीं, सॉरी। अच्छा जी, ये मुझे बताएं, किसी दूसरी एक्ट्रेस का रोल कभी आपने काटा? जी, मीरा जी का। ओके, काटा? हाँ। नहीं, मेरे बहुत कटे हैं। नहीं करे, अभी आपने बोला मीरा जी को मैंने नहीं, कटवाया है। नहीं, कटवाया नहीं, मीरा जी का रोल किया था, सॉरी। कटवाया नहीं, मीरा जी को कौन अच्छा, कटवा मीरा जी की सकता है? पैरोडी की थी आपने? पैरोडी की थी मैंने। तो हम थोड़ा सा एक जुमला तो होना चाहिए फिर। बस यही की थी, तो मैं बता रही हूँ ना तुमको, लाला ऐसे हुआ आय, आय, था। मेरा तो गला ही दुख गया था मेरा बान के। मीरा जी से वैसे हमारी मुलाकात हुई थी, मेरे ख्याल में आप भी थी प्रोडक्शन हाउस में। जी, बिल्कुल, याद है बिल्कुल, आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी दोस्त है और बड़ी मजे की, अच्छी इंसान है। बड़ी जबरदस्त इंसान है। मैं तो कह रहा हूँ आर्टिस्ट भी जब वो देखे एक्टिंग के ऊपर जब आती है ना, उनके ये वाले एक्शन नहीं होता है। एक्टिंग में आपने नोट किया है कि वो कैरेक्टर के अंदर जो है ना चली जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। अच्छा, मैं नहीं छोड़ सकती गाना, फिल्म या ड्रामा? गाना, फिल्म या ड्रामा? खाना। और फिल्म या ड्रामा देखने के लिए? नहीं, मैं फिल्म करना नहीं छोड़ सकती, मैं ड्रामा नहीं, मैं खाना नहीं छोड़ सकती। खाना नहीं छोड़ सकती है। वैसे आपके हाथ का खाना मैंने भी खाया है। खाया हुआ है? हाँ, 2-4 मरतबा भूल गई हैं। क्या उसके बाद हॉस्पिटलाइज तो नहीं हो रहा? नहीं, वाकई में आप बहुत जबरदस्त जो है ना, अगर आप ही बना के लाई थी, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके घर नहीं, मैं बनाती थी खाना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर से पैसे निकलवाने के लिए कभी कोई बहाना किया है? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। दे देते हैं पैसे। ये कौन से प्रोड्यूसर है जो इतने क्योंकि हम नहीं मानते ना, मैंने 6-6 हिना आपा महीने। से भी पूछा, मैंने हिना आपा ने भी कहा नहीं कोई बहाना नहीं करना पड़ता, मेरे पैसे तो मिल जाते। हाँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, उनके खुद फोन आते हैं कि हेलो, आपका चेक रेडी, आपने लेना नहीं है। मैं बोलती हूँ अच्छा ले लेंगे। कितने पैसे मिलते हैं? हाँ, कोई क्या बात है। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामे में 2 हीरोइंस होती हैं क्योंकि पब्लिक डिमांड है, राइटर को ग्लैमर पसंद है, या प्रोड्यूसर कहता है कि मेरी तरफ से भी डाल लो? मेरी तरफ से डाल? ओ, प्रोड्यूसर कहते हैं कि 2 हीरोइंस हो। हाँ, सब कुछ मिक्स है इसका। अच्छा। एवरीथिंग टुगेदर। अच्छा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। मतलब ये कि आई कैंडीज। काकी आई कैंडीज है, झालर डालो ना, अच्छा दिखना चाहिए, स्क्रीन रिच नजर आए, प्यारी बस अच्छी भी बात है। अच्छी बात है यार, ये भी तो एक मतलब एक खवातीन एक खूबसूरत है ना, खूबसूरत शय तो है ना दुनिया में। तो अगर कोई बात नहीं, चलो, मैंने एक्ट्रेस होने का फायदा उठाया डिस्काउंट के लिए, पुलिस वालों से बचने के लिए, ट्रैफिक वाले से बचने के लिए। कहाँ पे? हर दूसरे दिन, जब मुझे याद है एक बार मेरा बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ था शारे फैसल पे, और मुझे रोक लिया, मैंने सिग्नल तोड़ा, तो मैंने जब शीशा नीचे किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, कहते वालेकुम सलाम मैडम, अपना लाइसेंस दिखाया, मैंने कहा वो देखिए पीछे तो पीछे मैं लगी थी, मैंने कहा ओके बाय, कहते अच्छा ओके बाय। हाँ, तो ये फायदे तो उठाते हैं हम। चले, अच्छी बात। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आगे किस तरह लेकर जाया जा सकता है? धक्का लगाकर फिल्म इंडस्ट्री तामिल के हवाले कर दें, या डाइवो वालों को दे दें कि वो ले जाएंगे? वो ले जाएंगे। अच्छा, ये बस पे ले चढ़ा दें ऊपर? यही वैसे और कोई फायदा नहीं है? आई डोंट थिंक सो। तो कोई भी 3 काम बताएं जो कि आप बोले कि ये मैंने करने ही करने। वाह यार, अगर मेरे पास ये आ जाए पावर तो मैं क्या करूंगी? क्या? सबसे पहले तो स्टेट बैंक लूटूंगी। फिर बस यही होगा, और फिर बाकी सब खुद ही हो जाएगा। नहीं, स्टेट बैंक आपने लूट लिया। हाँ, और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाऊंगी, देखूंगी वो मेरी कितनी बुराइयां कर रही है। अच्छा, चलें, 2 हो गई। सब इनके पास जाऊंगी। ठीक है, मतलब आपने स्टेट बैंक लूट लिया आपके तो पास, फिर तो सब कुछ हो गया ना। आप तो गायब है ना, फिर उन पैसों का आपने करना क्या? नहीं तो फिर उसको लीगल भी करूंगी ना, फिर उस बैंक पे जाके सारे अपने नाम पे करा लिया आपने। नहीं, लेकिन उस बैंक पे अपने नाम पे कैसे कराएंगे? आप तो गायब हैं। तो गायब हूँ तो सारी चीजें तो कर पाऊंगी ना, मैं छुप के लॉकर्स में जाऊंगी चीजें। ठीक है, चलें, आपने अपने नाम पे भी करा लिया, लेकिन उसके बाद उन पैसों का करेंगे कि आप तो गायब हैं। मैं अमेरिका चली जाऊंगी, वो तो ऐसी भी जा सकते। प्राइवेट जेट में बैठ के, पता नहीं क्या करूंगी। अच्छा जी,
महबूब आपके कदमों में, बैंक अकाउंट में या पप्पो के घर पे? पप्पू के घर पे ही ठीक है, उधर ही रहे महबूब में। अच्छा, देखकर डिलीट कर देना, माजी, आईडी कार्ड की पिक्चर या पहली सेल्फी? पहली सेल्फी। जब इंसान पहले जैसे कैमरा एकदम से खुलता है ना, फ्रंट का बंदा बोला "ओए, डर लगता है, मैं कहती हूँ नहीं यार इसको बैक कर दो, नहीं मुझे नहीं देखना। नहीं देखना। नहीं। मेरा बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और इट इज़ ऑलवेज प्लेजर विद यू कि मैं आपके साथ जब गपशप लगाता हूँ ना, मैं यकीन करो मैं जो है ना, मैं खुश हो जाता हूँ, मेरे अंदर जो है ना एक स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी जो है ना बहुत मैटर करती है, आपकी एक अलग वाइब है। Thank you. ये बोलते हैं ना आजकल, ये डायलॉग भी है ना कि यार इनकी बड़ी अलग Fashion में, वाइब है fashion में। फैशन में, तो आपकी वाकई एक अलग वाइब है, आपकी पॉजिटिविटी जो है ना बहुत फ़ायदा देती है औरों को। आप इसी तरह पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, Thank you. और अच्छा अच्छा इसी तरह के काम करते रहें। Thank you so थैंक यू सो मच। ये थी जी हमारे साथ मायरा खान, और बहुत मज़ा आया आज के इस प्रोग्राम में। आई होप कि हम इनको दोबारा भी अपने पॉडकास्ट में बुलाएं और इनके साथ गपशप लगाएं, और मज़ीद जो है ना हम जो है ना कुछ तीखी मीठी मीठी बातें करें। अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे रऊफ़ अफरीदी को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।